हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का मैं एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको 62 क्वेश्चन कराए हैं 1 मार्क्स वाले। ठीक है, तो आइए इसमें मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। 63 क्वेश्चन नंबर है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। मई में ही होगा आपका एग्ज़ाम। 15 मई के बाद ही स्टार्ट होगा, फिर शायद 20 मई के पहले ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। देखिए 63 क्वेश्चन क्या है आपका, आयकर किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स यहाँ पे, आयकर किसे कहते हैं। यह प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगता है। यह क्या है, प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों की आय पर लगता है। यह सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लगाया गया था। यह सर्वप्रथम कब लगाया गया था फ्रेंड्स, आयकर तो 1950 में लगाया गया था। और व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर मुक्त रहता है। व्यक्तिगत क्या होता है, आयकर का जो कुछ भाग होता है वो क्या होता है, कर मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। क्या फ्रेंड्स पूछा गया यहाँ पे, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको आयकर बता दिया। अब आयकर देखिए, प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है। आयकर क्या होता है, जिस पर लगाया जाता है वो वही व्यक्ति देता है, जैसे आयकर, निगम कर, भूमि कर आदि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं। तो छिछले समुद्र में बहुत छोटा जीव मूंगा प्रवाल पाया जाता है। इसके मरने पर शरीर के अंश एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं। एक के ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, जमा होते रहते हैं और ये समुद्र तट के निकट दीवार सी बना देते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। इनका संबंध किससे है, प्रशांत महासागर से है। ये सब कहाँ पाई जाती है, ज़्यादातर प्रवाल भित्ति महासागरों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में पाई जाती है। तो ये फ्रेंड्स पाई जाती है कहाँ पे, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मरेवा डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती है। तो मरेवा डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में बहती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 है, मेडागास्कर के पठार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व हिंदी महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी में है। ठीक है, इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग क्या है, पठारी हैं, जिसे मेडागास्कर पठार कहा जाता है। इसकी जो भाग है मध्यवर्ती भाग वो पठारी, इसलिए से क्या मेडागास्कर पठार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, टेगा वन किसे कहते हैं। क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपका, टेगा वन किसे कहते हैं। तो टेगा वन को सदाबहार वन कहा जाता है। इन वन के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। इन वृक्ष की पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। टुंड्रा वन किसे कहते हैं, टुंड्रा वन बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। गर्मी में क्या उगते हैं, वहाँ पे मांस तथा लाइकेन उगते हैं। कहाँ पे, टुंड्रा वन में, जो वहाँ पे बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड्स कौन सा है, माउंट K2 है। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम बताइए। तो भारत में जो है 2 संचार के साधन कौन कौन से हैं। पहला है समाचार पत्र, दूसरा क्या है आपका, दूरदर्शन। ये आपका 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 73 क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की आयु सीमा बताइए। तो राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा कितनी होती है फ्रेंड्स, 30 वर्ष होती है। ये आपका ऑप्शनल भी है, आपका 1 मार्क्स में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें भी ये पूछ दिया रहेगा कि राज्यसभा के सदस्यों की आयु सीमा कितनी होती है। उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, तो आप लोग लगा देंगे कितना, राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या, सदस्यों की जो आयु होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। तथा इससे अधिक भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी आयु वर्ष कितनी होगी, 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, 25 वर्ष से अधिक हो सकती है, उससे कम नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा होता है फ्रेंड्स, राज्यसभा होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन नंबर है आपका, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है। तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रोक सकती है, उससे अधिक नहीं। कितने दिनों तक फ्रेंड्स, 14 दिनों तक रोक सकती है राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, त्रिशंकु लोकसभा से आप क्या समझते हैं। त्रिशंकु लोकसभा क्या है फ्रेंड्स, यदि सामान्य निर्वाचन में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे त्रिशंकु लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे त्रिशंकु लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया मंत्रिपरिषद के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद क्या है,
तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है? एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस पर उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा पर उत्तरदायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का निर्माण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री को मिलाकर किसका निर्माण होता है? तो मंत्रिमंडल का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किसकी सभा पर? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के वो लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने की शर्तें बताइए। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आशय है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। वह व्यक्ति क्या हो? संसद के सदन का क्या हो? सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं हो तो उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स वो होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिए, राज्यसभा का 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपका अभी के लिए नहीं, आपका टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद संसद के किस सदन के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है संसद के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके लिए? संसद के सदन लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार दूसरे पर टाला जा सकता है। जिसका भार क्या होता है फ्रेंड? दूसरे पर टाला जा सकता है। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क, व्यापार कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट आपका 86 क्वेश्चन नंबर है, आयकर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आयकर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइए। तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या फ्रेंड्स? यही मैंने आपको बताया ना, सीमा शुल्क हो गया और व्यापार कर हो गया, उत्पादन कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया और व्यापार कर, यही सब क्या हो गया? आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है, मनोरंजन कर का उदाहरण क्या है? अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन क्या किया? केवल घुमा के पूछ लिया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है और डट के सामना करना। कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आप लोगों को क्या करना है? पास होके आना है ना। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन नंबर है, केंद्र सरकार के आय के स्रोत बताइए। तो आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, जायदाद कर, उपहार कर, सीमा कर आदि, ये सब क्या है? केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं। नेक्स्ट है आपका 90 क्वेश्चन नंबर है, भारत में उपराष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो भारत में जो उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन? राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य करते हैं उनको निर्वाचित। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए आपका क्या है इसमें, संसद के 2 कार्य बताइए। संसद के 2 कार्य कौन कौन से फ्रेंड्स? संविधान में संशोधन का अधिकार और संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। ये किसका अधिकार है? संसद के 2 कार्य हैं। कौन कौन से? संविधान में संशोधन का अधिकार है और संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का कार्य बताइए। लोकसभा अध्यक्ष का क्या क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स, धन विधेयक को प्रमाणित करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और नेक्स्ट है सदन की कार्यवाही का संचालन भी करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन में अनुशासन बनाए रखना किसका कार्य है? लोकसभा अध्यक्ष का है। और लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा करता है। लोकसभा कार्य क्या क्या है? ये लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है, धन विधेयक को प्रमाणित करता है और सदन की कार्यवाही का भी संचालन करता है। और नेक्स्ट है क्या करता है? सदन में अनुशासन बनाए रखने का भी कार्य कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट है आपका 93 क्वेश्चन नंबर। थोड़ी स्पीड तेज है फ्रेंड्स, आप स्लो कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। एक दिन में कम से कम आप जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है 93, वित्त विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 94,
उच्चतम न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किन 3 प्रकार के मुकदमे सुन सकता है? तो 3 प्रकार के मुकदमे सुन सकता है। कौन कौन से? दीवानी के मुकदमे, फौजदारी के मुकदमे और राजस्व के मुकदमे। ये कौन सुन सकता है? उच्चतम न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार में सुन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरा वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे विशाल मरुस्थल है वो क्या है? सहारा का मरुस्थल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है मरुस्थल आपका? सहारा का मरुस्थल। नेक्स्ट है अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान कौन है? तो सवाना है। अफ्रीका के उष्ण घास का मैदान है सवाना। ठीक है, अफ्रीका में शीतोष्ण घास का मैदान कौन है? तो वेल्ड है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी फ्रेंड्स? नील नदी है। लंबी नदी पूछ रहा है। ठीक है, और विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर कौन सा है? तो जोहान्सबर्ग है, जो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट आपका 100 क्वेश्चन नंबर है, केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत बताइए। तो केंद्र सरकार के जो व्यय के स्रोत है कौन कौन से हैं? प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, कर वसूली व्यय और ऋण सेवाएं। ये सब क्या हैं? केंद्र सरकार के व्यय के स्रोत हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकार के आय के स्रोत क्या क्या हैं? भूमि कर, कृषि आय कर, राज्य उत्पादन कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, वनों से आय, मनोरंजन कर, सिंचाई, सड़क, जल परिवहन। ये सब क्या है? राज्य सरकार के आयकर के स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि लिखिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। कहाँ, कब से कब तक थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन नंबर आपका, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो जाती है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन देखिए, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पंपास घास कहाँ पाई जाती है? पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में, अर्जेंटाइन में। ठीक है, कहाँ है फ्रेंड्स? अर्जेंटाइन में। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन नंबर, एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। नेक्स्ट है विश्व में सबसे गहरी झील का नाम क्या है? बैकाल झील। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार कहाँ पे? तिब्बत में है। नेक्स्ट है यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश 3 ओर से सागरों द्वारा घिरे हैं। 3 ओर से क्या है? सागरों द्वारा घिरे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? यूरोप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्या है? यूरोप है। यूरोप के खेल का मैदान कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यूरोप के जो खेल का मैदान है फ्रेंड्स वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ये भी आपका क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेट सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो इटली को कहते हैं। सुरा और सुंदरी का देश कौन है? तो फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। किसकी खोज? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। किसने की थी? एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उत्तर भारत के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? लखनऊ में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदाता कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और कौन होते हैं फ्रेंड्स? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदाताएं हैं। कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। न्यायालय के प्रकार बताइए। न्यायालय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है जनपद स्तरीय न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर क्या है? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। न्यायालय के प्रकार बताइए क्या क्या है? जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? 5 वर्ष का होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और क्या? संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का कितने उपराष्ट्रपति होंगे? भारत के 1 उपराष्ट्रपति होगा। और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया जाता है।
और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा क्या होता है फ्रेंड्स? सभापति होता है। नेक्स्ट है जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राष्ट्रपति का किसी विधेयक पर अनुमति देना अथवा ना देने के निर्णय लेने के अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए इसमें क्या बताया गया है? जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया कोई निर्णय नहीं लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन नंबर आपका। उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। तो उच्चतम न्यायालय के 4 कार्य कौन कौन से हैं? पहला है मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना, दूसरा है संविधान को संरक्षण प्रदान करना, तीसरा है उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन नंबर आपका है। उच्च देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है 124 क्वेश्चन नंबर, उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। तो उच्च न्यायालय का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवालियों को मंगाकर जांच करना, ये क्या होता है? उच्चतम न्यायालय का कार्य होता है। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली संबंधी नियमों को बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 ईस्वी में की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 129, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य जो है निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? पहला देखिए है, यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है, यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है यह बैंकों का बैंक है, इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, और यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है। ये क्या हो गया आपका? भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख कार्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। क्या? भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रण करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो भारत में जो विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 132 क्वेश्चन नंबर है, प्रेरी कहाँ का घास मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका का प्रेरी घास मैदान है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का समय होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक शेयर ना किया हो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जिसको भी एग्जाम में लिखने का तरीका सीखना है तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप 95% नंबर डीएलएड में ला सकते हैं। ठीक है, लिखने के तरीके से। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो भारत में जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश की नींव किस शासन द्वारा डाली गई थी? तो बाबर द्वारा डाली गई थी। किसके द्वारा फ्रेंड्स? बाबर द्वारा डाली गई थी। बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं थे। ठीक है, नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? फरीद था। अकबर के कार्यकाल में अमील का क्या अर्थ था? तो राजस्व वसूली को क्या बोलते थे? अमील बोलते थे। ठीक है, ये किसके समय शासनकाल में बोलते थे? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के कार्यकाल में जो है राजस्व वसूली को अमील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तो तुजू के जहांगीरी था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अकबर ने किन किन पर्यटन स्थलों का निर्माण किया था? तो देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसी के लिए नहीं, ये आपका सी टेट सुपर टेट सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अकबर द्वारा बनवाए गए जितने भवन थे तो हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। जो अकबर द्वारा बनवाए गए भवन थे उसमें किसके दर्शन होते हैं? हिंदू तथा फारसी कला के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला 1565 ईस्वी जो 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में तैयार हुआ बनकर, ठीक है। और अटक का किला 1581 में। फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, जोधबाई महल आदि का निर्माण कराया। किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में अनेक छोटे छोटे इबादत खाने हैं। सिफा खाना, जानान बाग, जानान रास्ता, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोड रमल का महल, हिरन मीनार आदि अनेक भवनों का निर्माण कराया। किसने करवाया था फ्रेंड्स? ये सब अकबर ने करवाया था, ठीक है। अब आप लिख लेंगे अच्छे से ना अकबर ने क्या क्या करवाया था। नेक्स्ट है बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म फ्रेंड्स हुआ था, कब हुआ था बाबर का जन्म पूछा है तो 14 फरवरी 1443 ईस्वी में हुआ था। 1483 ईस्वी में हुआ था किसका जन्म? बाबर का जन्म, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? बाबर के समय में हुआ था ना। बाबर समय कौन कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध और घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। ये चारों युद्ध किसके शासन कब हुआ था? ये बाबर के समय में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था जिसमें बाबर की विजयी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 144 क्वेश्चन नंबर है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा के एवं बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसमें गाजी की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मैदनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था जिसमें बाबर विजय हुआ था। किसकी विजय हुई थी फ्रेंड्स? बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। तो लाहौर, सूरत, खंभात एवं कालीकट मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मुगल कालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए। तो कौन कौन से मुगल कालीन 2 प्रसिद्ध इमारतें हैं? ताजमहल और लाल किला। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो इन दोनों प्रथाओं का प्रचलन मुगल काल में ही हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स।